नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर 2027 के लिए हिंदी गद्य खंड चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय को देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म, लेखक का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। निधन 12 सितंबर 1922 में निधन हुआ। और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, इसका जन्म हुआ है जयपुर राजस्थान में। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांगड़, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम। और शिक्षा, बचपन में संस्कृत के शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंटर तथा मैट्रिक्स 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। तो आगे ये इंटर किए थे 1903 में, 1903 में बीए किए थे, 1901 में इंटर किए थे और 1899 में मैट्रिक दिए थे। आगे है प्रश्न पूछा जाएगा आपको। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। और मृत्यु कब हुआ जल्दी बताए? 12 सितंबर 1922 को। और पिता पंडित शिवराम था। वो मैट्रिक 1899 में किए थे और इंटर 1901 में किए थे, 1901 ठीक है। और बीए किए थे 1903 में ठीक है। और गांव था गुलेर नामक, गुलेर ठीक है, नहीं लिखा रहा है। और जिला था कांगड़, जिला कहाँ था? कांगड़। और जन्म राज्य हिमाचल प्रदेश। और भाषा संस्कृत। इंटर कब किए थे? इंटर तो वही है 1901 में किए थे ठीक है। आगे वृत्त 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मौर्य कॉलेज आजमेर में आए। आगे जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर, संपादन समालोचक, काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका में काम किए थे। आगे है, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी कमेंट में कीजिए। रचनाएं, कहानियाँ, सुखमय जीवन 1911 में, और बुद्ध का कांटा भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। परिचय विद्या और इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन। काठुआ धर्म नेक्स्ट है। 3 कहानी लिखे हैं। पहला कहानी है सुखमय जीवन 1911 में, और बुद्ध का कांटा भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 में लिखे हैं। अगर याद हो गया तो दिल बना कर भेजें। और नेक्स्ट है आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने अन्य में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति भी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। आगे है साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्हें हिंदी के निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार थे और बहुमान्य विद्वान थे। वे द्विवेदी युग के, युग पूछेगा तो द्विवेदी युग हो जाएगा। गुड़ और विदग्ध, हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनों कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। आगे गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए।
तीन कहानी में ही ये अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इतना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। ये तीन कहानियां ही लिखे हैं, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था कहानी, और एक था, तीन कहानी है, और एक का नाम सुखमय जीवन। तीन कहानियां हैं। आगे कौतुक का अभिप्राय कर्ताई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अभिगंभीर अंगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथा अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। समय से आगे का इसका कथा है। आगे है, वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उनके एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में, एक यहाँ से कहानी शुरू हो जाता है, तो मैं मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी को प्यार से उस किरान से दुकान से बचाकर अपने हृदय में से वो सजा रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचारण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। बोल रहा है ये थीम है उसका चैप्टर का। नेक्स्ट आगे है, मील का पत्थर किस कहानी को कहते हैं? उसने कहा था। फिल्म किसने बनाया था? बिमल राय। कहानी का शुरुआत होता है अमृतसर बाजार से। लहाना सिंह की उम्र 12 वर्ष और सूबेदारनी लड़की का उम्र 8 वर्ष। आगे है, शहर टेस्ट है। शहर अमृतसर। लहाना सिंह का उम्र 12 वर्ष। सूबेदारनी के बेटे का नाम बोधा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883। चंद्रधर CGS मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? 3। उसने कहा था कहानी का लेखक CGS, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिल्म किसने बनाया था? विमल राय ने। विमल राय ने। चंद्रधर शर्मा मैट्रिक कब किए थे? मैट्रिक किए थे 1899 में। और मूल निवास कहाँ था? मूल निवास था गुलेर नामक गांव का, और पिताजी पंडित शिवराम। नेक्स्ट है, आप बताइए कितना सही हुआ आपका? 16। युग तो द्विवेदी युग। सदी तो 20वीं सदी, 20वीं सदी के थे। सूबेदारनी के पति हजारा सिंह था। और BA पास कहाँ से किए थे? BA पास किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में मृत्यु हुआ। और सुखमय जीवन कब लिखा गया था? 1911 में। तो आप बताइए 16 में से आपका कितना सही हुआ? अगर 16 में 16 तो आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो आप जल्दी कमेंट करें। नेक्स्ट खत्म, थोड़ा सा बाकी है। इस तरह प्रभावी नित्य जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आरंभ में ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। आगे है, उसने कहा था कहानी में पृथक यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावयुक्तता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बार बार हुई करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या कारा नहीं रहा। आगे है, कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रागल्भता, वेदना की विवश वितरित नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर नहीं
आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। आगे है नहीं, इतना ही है। अगर आपको ये कहानी का मतलब लेखक परिचय आपको समझ आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।